morning students. Today our topic is difference between micro and macroeconomics. First, microeconomics. Second term is macroeconomics. सबसे पहले हम कर लेते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Study of economic problems when resources are limited and their uses are unlimited. जब भी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू चूज. तो जब आपको चूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट चूज करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. So problem of choice is the another name of economic problem. Problem of choice को ही हम क्या बोल रहे हैं? Economic problem. और economic problems को study करना, that is economics. तो यहाँ हमने economics को further two parts में divide कर दिया है, micro and macro. Micro क्या है? Microeconomics means here first point difference में meaning. Study of इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ये तो आपका इकोनॉमिक्स का ही मीनिंग हो गया, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो इसमें साथ एड ऑन क्या करना है हमने मीनिंग में? रिलेटिंग टू वन यूनिट. वन यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ economic problems relating to whole economy. पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टडी करना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. और एक यूनिट की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना माइक्रो. वन यूनिट मीन्स हियर, वन यूनिट क्या क्या हो सकता है? वन यूनिट मीन्स maybe one person, one individual. One unit may be one firm. अब एक फर्म के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इट्स वन फर्म. और इट मे बी वन इंडस्ट्री. वन इंडस्ट्री मीन्स सम अप ऑफ सो मेनी फर्म्स. एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी फर्म्स हैं उन सब का सम अप कर देना, दैट इज वन इंडस्ट्री. तो वन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को स्टडी करना, वन फर्म की प्रॉब्लम को स्टडी करना, या वन पर्सन की प्रॉब्लम को स्टडी करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. और पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस मीनिंग. नाउ सेकेंड डिफरेंस, इकोनॉमिक वेरिएबल्स. Economic variables. Economic variables माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई. हम माइक्रो की किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई. और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं तो हमें यहां पर क्या चाहिए? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो आपका डिफरेंस का सेकेंड पॉइंट आ गया, वेरिएबल्स. माइक्रो में वेरिएबल्स डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के वेरिएबल्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. थर्ड डिफरेंस, इकोनॉमिक एजेंट.
इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन है यहाँ पर? अब जब हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड कहाँ से आएगी हमारे पास? कंज्यूमर। और सप्लाई कहाँ से आएगी हमारे पास? प्रोड्यूसर। तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एजेंट्स करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 एजेंट्स हैं। फर्स्ट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो आपके एजेंट्स हैं, दीज आर affecting aggregate demand and aggregate supply. Now fourth difference, degree of aggregation. Fourth difference is degree of aggregation. एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मीन्स सम अप कर देना, बहुत सारी चीजों का टोटल कर देना, दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। सो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है माइक्रो लेवल पर भी होता है और मैक्रो लेवल पर भी होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि वेदर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लाइज ओनली एट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में लाई नहीं करता है ये आपका माइक्रो में भी लाई करता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर सपोज इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ all the consumers relating to one product से रिलेटेड जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की डिमांड का सम टोटल कर देना, दैट इज मार्केट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स रिलेटिंग टू ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सभी से रिलेटिंग जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबके डिमांड का टोटल कर देना, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट कर रहे थे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लाइज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंस में क्या दोगे कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, लेवल ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पर जो आपका लेवल ऑफ एग्रीगेशन है वो क्या है? इज स्मॉल, छोटा लेवल है, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट के सारे कंज्यूमर्स को सम अप कर रहे हो। यहाँ जो आपका लेवल ऑफ एग्रीगेशन है दैट इज वाइडर स्कोप ऑफ लेवल ऑफ एग्रीगेशन, नैरो और स्मॉल स्कोप ऑफ लेवल ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस में, फिफ्थ पॉइंट, एजम्पशंस। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे हम क्या एजम्पशन लेके चलते हैं? मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। हमारी assumption क्या होगी? While studying the microeconomics, we are taking assumption that macro variables remains constant. और जब हम मैक्रो को स्टडी करते हैं, मैक्रो में किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, तब हम क्या assumption लेते हैं? माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट डिफरेंस,
6th point, सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू यानी कि मेन क्या काम है हमारा, मेन तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन हम टास्क जो परफॉर्म करते हैं दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो ऑप्शंस है वो अनलिमिटेड है, तो हमें रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट, कि कौन से ऑप्शन में कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल इशू क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्रो में सेंट्रल इशू क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इनकम और आउटपुट लेवल को डिटरमाइन करना इकोनॉमी के अंदर, इन इकोनॉमी कि हम पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है हमें, क्योंकि जितना आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे उसी पे डिपेंड करेगी जीडीपी, उसी पे डिपेंड करेगी लोगों की इनकम। नेक्स्ट डिफरेंस, 7th पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी। 7th पॉइंट डिफरेंस में, so we are having two methods. जो हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड यूज करते हैं दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो में जो मेथड यूज होता है दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये है क्या पार्शियल और जनरल, जब आप किसी एक मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हो और ये एज्यूम कर लेते हो कि रेस्ट सारी मार्केट्स जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एंड वी आर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम ओनली इन वन मार्केट, दिस इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और जनरल क्या है, व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स, सभी मार्केट्स को एक साथ आप इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो क्या है, जनरल। नेक्स्ट डिफरेंस में 8th पॉइंट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मीन्स whatever that is correct at micro level may or may not correct at macro level। कुछ हमारे पास कंसेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो लेवल पे तो वो करेक्ट ही है, डेफिनेटली करेक्ट है, बट मैक्रो लेवल पे वो मे बी करेक्ट मे बी नॉट करेक्ट। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं, सेविंग। अब जब आप माइक्रो के बारे में बात कर रहे हो, माइक्रो में सेविंग करना करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हम सेविंग क्यों करते हैं, सेविंग हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज टू मीट द अनसर्टेनिटीज। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन, और अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, मनी को सेव। अब क्योंकि अनसर्टेन है फ्यूचर, तो दैट मीन्स रिस्क लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। फ्यूचर अनसर्टेन, that's why there is high risk।
एंड सेविंग कवर्स द रिस्क। सेविंग उस रिस्क को कवर कर देती है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सेविंग। सो इन माइक्रो सेविंग इज करेक्ट। बट मैक्रो पे क्या होता है अगर हम सेविंग कर रहे हैं? मैक्रो में क्या होगा? इफ population do saving, what will happen? Consumption decreases। जब हम सेविंग करेंगे दैट मीन्स हम कंजम्पशन कम करेंगे। किसी भी पर्सन की जो टोटल इनकम है उसके टू ही पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। कुछ पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, कुछ पार्ट आप सेव कर रहे हो। अगर आप सेविंग बिल्कुल नहीं कर रहे तो सारा कंज्यूम कर देते हो, अगर आप सेविंग कर रहे हो दैट मीन्स कंजम्पशन डिक्रीज। और जब सभी लोग कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे तो जो एग्रीगेट डिमांड है दैट डिक्रीजेस। और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा उसके बाद? एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होने से प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस लेस। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन ही कम कर दिया, और जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कम किया दैट मीन्स आउटपुट डिक्रीजेस। और जब आउटपुट डिक्रीज हुआ व्हाट विल हैपन? आउटपुट डिक्रीज मीन्स यहाँ पर टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी डिक्रीज हो गया, और आउटपुट के डिक्रीज होने से क्या हो रहा है वहां पर? फिर इनकम ऑफ द पब्लिक डिक्रीजेस। पब्लिक की इनकम डिक्रीज हो गई। अब जब इनकम डिक्रीज होगी तो फिर से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। तो हमारी इकोनॉमी तो इसी स्पाइरल के बीच में फंस गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर वही होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस लेस, आउटपुट डिक्रीजेस, इनकम ऑफ द पब्लिक डिक्रीजेस। और इनकम के डिक्रीज होते ही फिर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। So that means economy will catch in low level equilibrium trap। इसको बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। हर लेवल पे आप पहले से कम होती जा रही है एग्रीगेट डिमांड, तो इकोनॉमी विल कैच इन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। दैट मीन्स मैक्रो पे देखो कितने ज्यादा ड्रॉबैक है इसका सेविंग का। मैक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमी जो है ट्रैप के अंदर ही फंस गई। तो दिस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, and this is the difference between micro and macro economics।